बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका ताल्लुक जुडिशरी के डिपार्टमेंट से है, एज अ लॉयर, एज अ जज आप वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने जा रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो आइए अपनी वीडियो को एक वाकये, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं जो बेहतरीन होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक शख्स जिसने अपने नेबर, अपने पड़ोसी के हाथ से कोई चीज स्टील की, उस चीज को चोरी किया। अब जब उसने वो चीज चोरी की तो उस वक्त उसके पास आटे की एक बोरी थी और आटे की बोरी में सुराख हुआ हुआ था। अब उस शख्स को मालूम नहीं था कि ये जो सुराख हुआ हुआ है, ये इसकी वजह से आटा लीक होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग मेरे घर तक पहुंच सकते हैं। उसने इस चीज़ को नोट नहीं किया और अब जब वो अपने घर गया तो सारा रास्ता क्लियर होकर उसके घर तक पहुंच रहा था। तो वो अपने घर गया, उसने वो चीज़ रखी और इतने में उसने अचानक सोचा कि क्यों ना जो चीज़ चोरी करके लाए हूं उसको अपने अगले पड़ोसी जो यहूदी है, उसके घर के करीब रहता है, जीव है, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसके घर अमानत रखवा दिया जाए। उसने वो जो चीज़ चोरी की थी आटे समेत उसको यहूदी के घर भिजवा दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उस शख्स के घर में वो पहुंचे आटे के जरिए से सुराग लगाकर। उस शख्स ने तो कहा कि मैंने कोई चीज़ चोरी नहीं की, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है आपकी। अब दोबारा से इधर से आटे के जरिए से ताकुब लगाया गया और उस यहूदी के घर तक जा पहुंचे। जब उधर पहुंचे तो देखा कि वो चीज़ जो चोरी हुई थी वो यहूदी के घर में मौजूद है। अब इस मौके पर यहूदी ने तो कहा कि मैंने आपकी चीज़ चोरी नहीं की, ये तो इस शख्स ने मेरे पास अमानत रखवाई थी। लेकिन इस मौके पर उस शख्स ने जिसने चोरी की थी उसने कस्में खाना शुरू कर दी। अल्लाह रसूल की कस्में खा रहा है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं चोरी की, ये आपकी चीज़ यहूदी ने ही चोरी की है। अब इस मौके पर जो उस शख्स की फैमिली थी, उसका ख़ानदान था, उसने भी झूठी गवाहियाँ देनी शुरू कर दी कि इसने चोरी नहीं की, ये चोरी तो यहूदी ने ही की है। अब वो सब यहूदी के ख़िलाफ़ हो गए और आखिर ये फ़ैसला हुआ कि इस केस को प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाए। यूं ही हुआ, हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में ये फ़ैसला पेश हुआ। एक जानिब तो एक कलमा गो मुसलमान था, दूसरी जानिब ज्यू था, यहूदी था। जब फैसला पेश हुआ ना, इसी मौके पर सूरह निसा के वर्स नंबर 105 का नज़ूल हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ सोने हबीब, आप खयानतदारों का साथ ना दीजिएगा, आप खयानतदारों के लिए नहीं लड़िएगा, उनके लिए केस नहीं लड़िएगा। अब यहां से आप देख लें, बज़ाहिर तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बात की जा रही है, लेकिन क़यामत तक जितने भी जुडिशरी के डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ से एक ये सबक मिलता है कि एज अ जज, एज अ लॉयर, आपके पास अगर कोई केस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका कोई रिलेटिव है, आपके अजीज़ो क़ारिब हैं, आपका दोस्त है, आपका हम मज़हब है, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, बुद्धिस्ट, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इसमें किसी किस्म का फेवर नहीं देखा जाएगा। अगरचे वो आपका बहन भाई है, आपके वालिदैन है, आपका हम मज़हब है, इसमें किसी किस्म का फेवर नहीं होगा। चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, आपने इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए फैसला सुनाना होगा। ये नहीं देखना होगा कि ये यहूदी है तो मैं फैसला तो मुसलमान के हक में करूं। नहीं नहीं नहीं, आपने सिर्फ जस्टिस को यहां पर देखना होगा। और दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ सोने हबीब, आप खयानतदारों के लिए केस ना लड़िएगा, आप खयानतदारों के लिए केस ना लड़िएगा। यहां पर सबसे बड़ा मैसेज उन लॉयर्स के लिए दे दिया जो आज जानते हैं कि ये शख्स क्रिमिनल है, ये शख्स खाइन है, ये शख्स ही मुजरिम है, लेकिन वो जस्ट अपने बैंक बैलेंस के लिए, अपने पैसे के लिए उस केस को ले लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये क्रिमिनल है, लेकिन वो इस केस को ले लेते हैं, इस केस को ले लेते हैं और अब वो उस झूठे शख्स को, उस मुजरिम शख्स को सच्चा साबित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अब यहां पर झूठ पेश होते हैं। जो ऑलरेडी मजलूम होता है उसे जालिम बनाकर पेश किया जाता है और झूठे को सच्चा बनाकर पेश किया जाता है। अल-अमान वल हफीज।
किस तरह जुडिशरी के डिपार्टमेंट की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, किस तरह धज्जियां बखेरी जा रही हैं। ऐसे शख्स को तो कयामत के दिन सख्त से सख्त अजाब दिया जाएगा ना। अब आप जरा इमेजिन करें, अल्लाह ताला ने तो सख्ती से मना किया है, हम तो ये एंटी कुरानिक चीज कर रहे हैं। यहां पर जुडिशरी के डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत 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 बड़ा मैसेज है। इसके अलावा हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए, अनजस्ट शो नहीं करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्हीं लोगों के बारे में जो कलमा गो मुसलमान थे, जिन्होंने चोरी की थी, लेकिन वो कहते हैं हमने तो चोरी नहीं की, यहूदी ने चोरी की है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों से शर्म महसूस कर रहे हैं, लोगों से हया महसूस कर रहे हैं कि चोरी की वजह से हमारा इमेज गिर जाएगा। ये अल्लाह ताला से क्यों हया महसूस नहीं करते? ये अल्लाह ताला से क्यों नहीं हया महसूस करते? यहां पर ये अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह अकबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने यहाँ इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये जुडिशरी के डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। वो इस आयत से बहुत से लेसन्स लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक और यूनिक किस्म का टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।